हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और एक और वन शॉट के साथ आपके लिए मैं आ चुका हूं, दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो आपका जो वन शॉट का टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसको हम आज पूरा करने वाले हैं। और जैसा कि आपने पहले के सारे वन शॉट्स देख लिए होंगे, आई होप नहीं देखे तो जाइए चैनल पे चेकआउट कीजिए। बहुत सारी चीजें आपको सीयूडी 2023 से रिलेटेड मिल रही हैं और बहुत कुछ चल रहा है, तो पता होना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं आपके टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, ये भी एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। जब से मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया है, तब से मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों टॉपिक का। पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। आज तो वही मैं जाहिर करके रहूंगा कि हमने तो वही जो पढ़ा था वही है, जो नया है जो अलग है वही पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में। जो चीज रिपीट हो रही है उसको पढ़ के कोई लॉजिक नहीं है। मैं बस आपको ये चीज साबित करना चाहता हूं कि बिना वजह अपने माइंड पे कोई भी बोझ नहीं डालना है कि हाय राम इतना बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर बड़ा नहीं है, चीजें रिकंस्टिट्यूशन है तो वो चीजें हर रिकंस्टिट्यूशन में आपको दिखेंगी, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट या डेथ हो। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो बेटा इसके अंदर हमें वही पढ़ना है जो हमें पढ़ना है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें डिटरमाइन करना है कि न्यू रेशियो क्या होगा। और कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो हम किसके स्टैंड पॉइंट से बात करते हैं? हम स्टैंड पॉइंट से बात करते हैं जो बचे हुए पार्टनर हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम। तो उनके लिए हम बोलेंगे कि इनको तो गेन हो गया, ओ वाओ। तो यहाँ पे क्या है भाई? गेनिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम पे क्या हुआ? सेक्रीफाइस, क्योंकि जो बचे हुए पार्टनर थे, जो ऑलरेडी जो पहले से ही पार्टनर थे, वो क्या थे बेटा? वो नए पार्टनर को बुला रहे थे तो वो अपना शेयर देंगे। तो उनके स्टैंड पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं, स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, ये दो चीजें देखनी है। ओके, तो और क्या है? वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये भी सेम है। ठीक है बच्चे, सारे के सारे बच्चे पुराने जो हमारे अभी लेक्चर आए हैं, पुराने तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो अभी तक लेक्चर हमने दिए हैं अभी वन शॉट, जो अभी रेगुलर बेसिस पे आपको एक आध दिन में मिलते रहते हैं, उनको जाकर के एक बार देख लो बेटा, वो बहुत काम के हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेम है, सेम है। ठीक है, फिर रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी बोलते हैं, ये भी सेम है। ठीक है, कंपटीशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे डिसीज पार्टनर हो, दोनों को ही पैसा देना होता है, तो कैसे देते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये नया है, ये तारे जमी पर हमारे लिए ये फेवरेट है कि ये चैप्टर की हाईलाइट है। क्या है इस चैप्टर की हाईलाइट? ये टॉपिक है आपका। ठीक है, और फिर क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके जी, ये तो सब में ही होता है। तो भाई सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसकी लायबिलिटी क्या बनती है? लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट। अब भाई कोई पार्टनर है, आज कह रहा है मैं अब रिटायर हो रहा हूं, तो इसका मतलब थोड़ा ना उसके सारे पीछे के पाप धुल गए, अभी तक जो भी उसने किया वहां तक की लायबिलिटी इसकी बनती है। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, कि भाई रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसा है जिसके लायबिलिटी बनती है? तो जी हाँ, बनती है। और हर बार एक प्यारा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि आपका प्यारा जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन का, जैसे कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल अगर हम ले लें, तो इसने भाई ने बनाया फ्लाईओवर, है ना मुन्ना? इन्होंने क्या बनाया? फ्लाईओवर बनाया। फ्लाईओवर बनाया, उसको बोला कि 20 साल तक की हम गारंटी लेते हैं, टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसको। अब ये आज ही रिटायर हो रहा, अभी भी 15 साल मान लो बाकी है, तो 20 साल तक उस फ्लाईओवर की गारंटी है, नहीं टूटेगा, तो ये भी तो भाई उसमें बंधा हुआ है। ठीक है, उस फ्लाईओवर की जिम्मेदारी इसकी भी तो बनती है, क्योंकि इसने बनवाया था। अब ये रिटायर हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना कि इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, ये अकाउंटेबल नहीं होगा, ये भी अकाउंटेबल होगा। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? आपको थर्ड पार्टी, आपको यानी रिटायरिंग पार्टनर को थर्ड पार्टी और रिमेनिंग पार्टनर, ये दोनों मिल करके अगर एक एग्रीमेंट कर ले, थर्ड पार्टी मतलब मान लो आपने किसी की बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग का ओनर, ठीक है, ये बिल्डिंग का ओनर और बाकी पार्टनर, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। कुछ भी हो तो इसको परेशान मत करना, ये वैसे ही परेशान है, शक्ल से देख लो। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, तो इससे जो लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट है वो बच जाता है भाई। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अब क्या है। ये तो हो गया छोटा मोटा सा काम। अब गेनिंग रेशो या फिर न्यू पीएसआर जो हमें पढ़ना है, पहला टॉपिक हमारा वही आता है। तो सर ये तो पढ़ा पढ़ा से नहीं लग रहा? हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ा हुआ लग रहा है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला था न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। अब जो मिल रहा है वो ज्यादा है, पुराना जो था वो कम था। तो फॉर्मूला आपको आता है, आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना आता है। चलो एक न्यू पीएसआर का क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यू पीएसआर का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं,
इनका रेशियो क्या है बेटा 1/2, 3/10 और 1/5। एक्स हो जाता है रिटायर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीयूटी में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इससे हाई लेवल के भी आ सकते हैं, ये मीडियम सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो न्यू रेशियो पूछ रहे हैं, तो बेटा पहले तो सारे रेशियो लिख लो, 3/10, 1/5, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी संख्या है नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो भाई ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 2। अब रिटायर कौन हो रहा है, एक्स वाई जेड में से एक्स रिटायर हो रहा है, यानी ये। तो बचा हुआ रेशियो क्या है बेटा 3-2 का रेशियो है। आंसर क्या आएगा बेटा सी आंसर आएगा, ठीक है। इजी है, आराम से निकल जाएगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन रेशियो वाले तो नहीं होते, ठीक है। कभी कभी एक आध कोई टकरा गया तो मुश्किल से, ठीक है भाई, देख लेंगे तब। आगे बढ़ते, फिर क्या आता है भाई वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है वैसे तो, ठीक है बेटा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, सेम है बेटा, सेम है। गेनिंग क्या करना है हमें, हम जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट से ही कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर क्या होता है बेटा डेबिट होता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अब जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो बेटा इसका इस चैप्टर में नाम है रिटायरिंग पार्टनर। इस चैप्टर में उसका नाम क्या है रिटायरिंग पार्टनर, या फिर डिसीज्ड पार्टनर, यानी जिसकी डेथ हो गई हो, तो वो छोड़ करके जा रहा है फर्म को भी, और डिसीज पार्टनर बेचारा दुनिया से चला गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि ये सैक्रिफाइस कर रही है, अपना शेयर दे रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह रिटायरिंग है डिसीज पार्टनर लिखा हुआ, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेम एंट्री है, और यहाँ पे वो रेज और राइट ऑफ, रेज करेंगे फुल वैल्यू और राइट ऑफ करेंगे। तो भाई रेज करेंगे कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर में, और ओल्ड पार्ट सारे पार्टनर बेटा ऑल पार्टनर्स, ठीक है। और राइट ऑफ करेंगे क्या, न्यू पीएसआर में, न्यू पीएसआर में। तो अब कौन बेटा ऑल पार्टनर ही सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर, और गुडविल खत्म, ठीक है। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है, सॉरी आसान टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और चीज कि अगर गुडविल पहले से ही अपीयर है बैलेंस शीट के अंदर, बुक्स के अंदर, तो बेटा उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अपीयर्ड जो है, ऑलरेडी अपीयर्ड जो है बैलेंस शीट में, उसको हम क्या करते हैं बेटा राइट ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, ओल्ड पीएसआर में करते हैं, ओल्ड पीएसआर में करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड पीएसआर पुराने रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट, बस सिंपल सा है। इसके बाद आता है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट वही डेबिट साइड में सारी बेकार चीजें हैं, जहां पे आपकी जो असेट है घटेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, असेट बढ़ेगी, लाइबिलिटी घटेगी, अनरिकॉर्डेड असेट आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ पढ़ा हुआ बेटा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। आई होप आपने पुराने सेशन देखे होंगे, और वैसे मैंने एक बार फिर भी समझा ही दिया था, ठीक है, समझा दिया था ना आपको कि यहाँ पे सारी बेकार चीजें, असेट घटेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आएगी। तो सारी चीजें आपको सेम मिल रही हैं, सेम मिल रही हैं, सेम मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर में बांटा जाता है, समझ रहे हो ये सारी चीजें। अब ये क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी है सब कुछ क्या जाएगा बेटा कैपिटल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये क्या है बेटा पास्ट एफर्ट्स की वजह से आए हैं, पास्ट एफर्ट्स हैं बेटा, उसकी वजह से ये प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए वो ओल्ड रेशियो में भी जा रहा है, और सबको ही मिल रहा है, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो, डिसीज पार्टनर हो, चाहे कंटिन्यूइंग पार्टनर हो, ठीक है। फिर अगर कोई लॉस आया है तो बेटा लॉस कैपिटल को घटा देगा, कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा डेबिट हो जाएगी, और यहाँ पे भी सारे ही पार्टनर हैं, तो बेटा ये भी सेम है, क्या करें, सेम है भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूं, यही तो पढ़ा था हमने। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया आया, क्या है कि भाई हम कैसे अमाउंट निकालेंगे, जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसको क्या देना है, कैसे निकालेंगे। तो बेटा ये है सारी बातें जो उसको पैसा देना है, और ये सारी चीजें जो जिसके लिए हमें उससे पैसा लेना है।
तो जितना पैसा देना है और जितना पैसा लेना है उन दोनों को नेट इम्पैक्ट निकाल लेंगे। ये प्लस करते हुए जाओ, ये माइनस करते हुए जाओ, बात खत्म। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर किसी भी रिटायरिंग पार्टनर का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का करंट अकाउंट का है तो वो दे देंगे उसको। अगर कोई भी रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है तो वो दे देंगे उसको। रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनका शेयर दे देंगे। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का कोई हिस्सा बनता वो दे देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ तब तक उसके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा है वो भी दे देंगे। कोई और जब तक वो रिटायर नहीं हुआ उस डेट तक उसकी कोई रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, सैलरी कुछ बनती है तो वो भी दे देंगे। ये सब दे देंगे। देना है ये, है ना, ये देना है। फिर क्या क्या उससे लेना है? अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है कैपिटल का या करंट अकाउंट का तो उससे ले लेंगे। कुछ उसने ड्राइंग करी है तो उससे वापस ले लेंगे। उस पर अगर कोई इंटरेस्ट है वो भी लेंगे उससे, ठीक है। एडवांस या लोन उसने ले रखा है फर्म से, अपनी ही पार्टनरशिप फर्म से उसने लोन ले रखा है तो भाई लोन तो वापस लौटा कर जाएगा ना, अपना हिसाब किताब जीरो करके जाएगा, ठीक। शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई इकट्ठा हुआ लॉस है हमारे पास उसका शेयर भी उसको मिलेगा। कोई भी रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो भी उसको मिलेगा। और ये सारी चीजें क्या है बेटा, जो उससे उसको देना है, ये इससे लेना है, ठीक है। ये सारी चीज उससे लेना है। आई बात समझ में? चलिए जी, बहुत आसान, बहुत आसान। यही आपको अभी अकाउंट के फॉर्मेट में भी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो देना लेना देना लेना कुल मिला के मान लो 100 रुपए देने हैं, 25 रुपए लेने हैं, तो इसका मतलब क्या कि भाई उसको 75 रुपए दे दो, बात खत्म, 75 दे दो। तो ऐसे ही अब जब हम ये नेट अमाउंट निकाल लेंगे तो उसके बाद बेटा कैसे उसकी पेमेंट करेंगे? क्या हम उसको पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में पे कर देंगे? क्या हम उसको पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में पे कर देंगे, फुल अमाउंट जिसको हम लमसम बोलते हैं एक बार में पे करने को, या फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे? ये सारी चीजें समझेंगे, देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी उसको पैसा देंगे तो बेटा बैंक हमारा कम हो जाएगा, बैंक हमारा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो उसकी कैपिटल को लोन में ट्रांसफर कर देंगे अगर अभी तक उसका पैसा नहीं दिया। अगर डायरेक्ट पूरा पैसा दे रहे हैं, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और उसका यहाँ पे बैलेंस आया, वो हम अगर हाथों हाथ पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट से पे हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या बेटा, लमसम, एक बार में पेमेंट कर रहे हैं, लमसम है बेटा। समझ में आ रही है बात? अब आगे अभी इंस्टॉलमेंट में भी है सारा, अभी आगे भी आएगा ये, वैसे मैंने आपको एडवांस में बता दिया, आगे भी आएगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, तो उससे क्या क्या उसको देना है और क्या क्या उससे लेना है। सर एक कंफ्यूजन है, मैंने पूछा हाँ बेटा बताओ क्या कंफ्यूजन है, तो आपने मुझसे क्या पूछा? सर चाहे डिसीज हो यानी डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, चाहे रिटायर हो जाए, जो उसको देना उसको तो वही देंगे ना। मैंने कहा बात तो ठीक है, तो मैंने कहा देख लो सेम है, वही उसका क्रेडिट बैलेंस जो है वो उसको दे देंगे, गुडविल का कोई शेयर बनता वो दे देंगे भाई। जो जब तक वो उसकी डेथ नहीं हुई तब तक उसका जो उसके बिजनेस में प्रॉफिट कमाया उसका शेयर दे देंगे, सब कुछ वही है ना। तो ये सारी चीजें सेम है बेटा, ये उसको देना है और ये उससे लेना है। यानी ये चीजें उसके उसके क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट होंगी, और ये सारी चीजें उसमें डेबिट हो जाएंगी। इजी है सर, वही है ना, पक्का पक्का एक बार बता। हाँ बेटा वही है, देखो रिवैल्यूएशन का लॉस है, यहाँ पे उसका शेयर मिलेगा। अगर कोई उसके बिजनेस में लॉस हुआ है प्रॉफिट की जगह तो लॉस का शेयर मिल जाएगा। ड्राइंग अभी पढ़ा था ना, ड्राइंग दे उसने करी है तो अगर ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट है तो सारी चीजें, अगर उसने फर्म से कोई लोन ले रखा है तो उससे ले लेंगे वापस। तो सारी चीजें सेम है, क्या है बेटा, सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो भाई ऊपर वाले को प्यारे हो गए जो हमारे पार्टनर थे। तो जो अब भाई देखो रिटायरिंग पार्टनर को तो हम दे सकते हैं पैसा कि भाई तुम रिटायर हो रहे हो, बाय बाय टाटा, ये लो पैसे। लेकिन जो डिसीज पार्टनर हो उसको हम बोलेंगे बाय बाय टाटा, पैसे कैसे दे? नहीं दे सकते भाई, तब पैसे नहीं दे सकते।
तब हमें क्या चाहिए, हमें उसका लीगल हेयर चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर, लीगल हेयर, एग्जीक्यूटर, जो भी है जो इसके बिहाफ पर पैसा ले सके। तो हम जैसे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, वैसे ही हम डिसीज पार्टनर की भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और अब उसको तो पैसा दे नहीं सकते, तो वो वाला बैलेंस हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी जो उसका एग्जीक्यूटर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जीक्यूटर को पैसे देने हैं, एग्जीक्यूटर अब हमारी लायबिलिटी है। ओके, आई बात समझ में? तो अब डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बेटा, चाहे डिसीज पार्टनर हो चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो, मैं तो मानता हूं ऐसा ही होगा। बस उसमें एक फर्क है, रिटायरिंग पार्टनर में यहाँ पर डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे बैलेंस क्या आ जाएगा, बैलेंस भी नहीं आएगा, बैलेंस थोड़ी ना बचा के रखना है, वहां पे बेटा बैंक अकाउंट से सीधे पेमेंट हो जाएगी, बैंक अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी, या फिर रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अगर डेथ होती है तो बेटा डेथ के केस में उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर वो रिटायर हो रहा है तो सीधे हम पैसा दे रहे हैं, या फिर हम रिटायरिंग पार्टनर के पैसे को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो रिटायरमेंट के केस में ये दो चीजें हो सकती हैं, और डेथ के केस में सिर्फ ये एक चीज होगी कि हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई अगर करंट अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है, अगर कैपिटल का कोई करंट बैलेंस है, कोई अगर शेयर है प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में टिल द डेट ऑफ डेथ, वो लिख देंगे, रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है वो लिख देंगे, वो जो भी हम देख रहे थे ना क्या लेना है क्या देना है, वो सारी चीजें यहाँ पे अकाउंट के फॉर्म में आपको दे रखी हैं। ठीक है, सारे रिजर्व बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी दे देंगे यानी रेम्यूनरेशन दे देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीजें जो हमें उससे लेना है, ये तो देने वाली बात थी। तो ये अकाउंट के फॉर्मेट में बताइए चीज सेम है। करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, ड्राइंग करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, गुडविल का एग्जिस्टिंग गुडविल का कोई पोर्शन जो हमने राइट ऑफ कर दिया उसके हिस्से आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेटा बहुत सिंपल है, क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड टोटल करके माइनस कर दो, आपका डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या आ जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। और या फिर अगर रिटायरिंग पार्टनर का बना रहे हैं आप, डिसीज पार्टनर नहीं है, डेथ नहीं हुई है, रिटायरमेंट हुई है, तो बेटा बैंक से पेमेंट कर देंगे, बैलेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और बैंक से पेमेंट नहीं कर पा रहे, एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते, तो इंस्टॉलमेंट में अगर आप पेमेंट करोगे तो बाकी सारा पैसा कहाँ जाएगा बेटा, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। आई होप सब कुछ क्लियर है, कोई भी दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, तभी आएगा मजा आपको पढ़ने का भी और मुझे पढ़ाने का भी। चलिए अब ये चीज समझ में आ गई, पेमेंट पे आ ही जाते हैं, जो आप मैंने बोला था ना सर बेटा बाद में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा लमसम और इंस्टॉलमेंट, लमसम की एंट्री बताई थी मैंने बेटा, लेकिन हाँ वो तो रिटायरमेंट के केस में बताई थी, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ वहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट था, अब यहाँ पे भाई जो डेथ हो गई उसको दे नहीं सकता तो उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट आ गया। तो जब लाइबिलिटी खत्म होती है डेबिट करते हैं, तो एग्जीक्यूटर को हमने पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी खत्म, और बैंक भी कम हो गया, बैंक कम होता है तो क्रेडिट करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंस्टॉलमेंट के साइड पे आते हैं तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट मतलब मजा आएगा, और वाकई में इंटरेस्ट भी आएगा। कि अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, तो वो कहेगा ठीक है तुम मेरी मौसी के लड़के नहीं हो, तुमसे एक काम करते हैं, तुमसे ना हम ब्याज लेंगे कि तुम, अब भाई हमारा बिजनेस तो रहा नहीं, वो तो भाई निकल गए इस दुनिया से, तो तुम्हारे पास हमारा पैसा पड़ा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि हमने तुम्हें लोन दे रखा है, तो तुम इंटरेस्ट दोगे। तो भाई जब तक हम उसका पैसा, फर्म उसका पैसा नहीं दे देती, तब तक उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और ये जो एक्सपेंस है वो किसको मिलता रहेगा, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाता रहेगा। फिर ये तो होगा बेटा इंटरेस्ट लगने वाली एंट्री। अब इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री देखते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट भी लगता रहेगा, जो भी इसकी लायबिलिटी अब बढ़ चुकी है, बन चुकी है, वो खत्म हो जाएगी और हम पेमेंट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री भी सेम हो गई। पेमेंट करने की एंट्री चाहे लमसम की हो चाहे इंस्टॉलमेंट की हो, पेमेंट की तो एंट्री सेम होती है, बस अमाउंट में चेंजेस आते हैं। सिंपल इजी आसान सरल, सिंपल इजी आसान सरल, ठीक है, एक ही जैसा है। आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा अब भी पढ़ाया इसी में, जब रिटायरिंग पार्टनर के बारे में बताया था तब भी मैंने यही बताया था। देखो वो दो, एक एंट्री कर देंगे और रेज और राइट ऑफ वाली भी एंट्री कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बार पढ़ोगे? ठीक है, सेम है, सेम है, कितनी बार पढ़ोगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा, सेम है। एडमिशन में भी यही आती है, सेम है। ठीक है, एडमिशन में तो खैर 5 केसेस आते हैं, लेकिन चेंज इन पीएसआर में पढ़ा चुका हूँ। रिटायरिंग पार्टनर के बारे में जब अभी इसी सेशन में मैं बता रहा तब भी पढ़ा चुका हूँ। तो सेम है, बार बार देखने का नहीं। ठीक है, नजर लग जाएगी इसको। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंटरेस्टिंग, ये आता है पेपर में। ठीक है, इसको लेकर चलना भाई, छोड़ना नहीं है। और जितना आपको रहते की तरफ फैला हुआ दिख रहा है, सोचो मत, अभी मेरी बात सुनो, पढ़ो भी मत इसको पीछे, मेरी बात सुनो सिंपल। सेक्शन 37 क्या कहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर है, उसको एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, उसको ऑप्शन क्या मिलता है बेटा? उसको ऑप्शन ये मिलता है कि आप एक काम कर सकते हो, अगर फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने आपका पैसा अभी तक नहीं दिया है और उसने कहा कि भाई हम एक बार में पैसा नहीं दे सकते, हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, दैट मीन्स उनके पास आपका पैसा रुका हुआ है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पर ये समझ लो कि आपने उनको लोन दे रखा है तो आप 6% इंटरेस्ट ले सकते हो उनसे, पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, ये हो गया एक। तो ये कौन बोल रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37। ये रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर को मौका मिला है किस तरह से वो पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, कह रहे या तो इस तरीके से, या फिर आप ये मान लो कि आपका पैसा उन्होंने नहीं दिया, तो आप समझ लो कि वो आपके पैसे को यूज कर रहे हैं एज अ कैपिटल और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपके आपके पैसे से जो कमाया गया प्रॉफिट है उतना हिस्सा आप ले लो। तो या तो 6% ले सकते हो या फिर ये भी ले सकते हो। अब एक समझदार इंसान क्या करेगा? वो चेक करेगा 6% ज्यादा बन रहा है या प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लेगा, है ना? तो इस अब ये तो हमें 6% निकालना आता है, सर ये कैसे निकालेंगे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है? तो बेटा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आउट गोइंग पार्टनर का, यानी रिटायरिंग पार्टनर हो या डिसीज पार्टनर हो, उसका जो भी पैसा है वो कैपिटल आप यहां लिख दो, अपॉन में कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। यानी जिसकी डेथ हो गई है, जो रिटायर हो गया, उस पार्टनर की तो कैपिटल नीचे लिखो ही लिखो, साथ साथ बाकी पार्टनर की कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल जो बिजनेस में इस टाइम लगी हुई है। तो आउटगोइंग यानी रिटायरिंग डिसीज पार्टनर की कैपिटल अपॉन में टोटल कैपिटल जो अभी लगी हुई है, इनटू में प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट। यानी जो जब तक पैसा नहीं दिया और फाइनल अकाउंट बना दिए, जब तक पैसा नहीं दिया तब तक का प्रॉफिट। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा। एक एग्जांपल ले लें क्या? एक एग्जांपल ले लेते, क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। कि 50,000 रुपए देने थे रिटायरिंग पार्टनर को, 50,000 रुपए देने थे, ठीक है, और बाकी जो पुराने पार्टनर थे उनके 2.5 लाख रुपए लगे हुए थे, और 50,000 तो इसके थे ही, तो टोटल 3 लाख रुपए अभी बिजनेस में लगे हुए। ठीक है, 3 लाख रुपए लगे हुए। जो प्रॉफिट कमाया, जब तक पैसा नहीं दे रहे थे तब तक प्रॉफिट कमाया, मान लो 60,000 रुपए का। तो अब ये बताओ कि 3 लाख लगा के 60,000 कमाए, तो 50,000 रुपए से कितना पैसा कमाया? तो ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5 जीरो है, 5 जीरो ये गई, 4 जीरो और 1 जीरो, 3 2 जा, और ये 5,000 है गुणा 2, 10,000। तो बेटा 50,000 रुपए से कितने कमा लिया इन्होंने? 10,000 रुपए कमाए हैं। तो ये तो 10,000 रुपए इसके बनते हैं। या फिर वो पूरे साल भर 50,000 रुपए नहीं दिए मान लो, तो 50,000 पे 6% लग जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 3,000 रुपए बनता है। बेटा समझदार कौन है, 3,000 लेगा या 10,000 लेगा? बताओ जरा, 3,000 लेना पसंद करोगे, 10,000 लेना पसंद करोगे? समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरीके से सेक्शन 37 बताता है हमें, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, कि थोड़ा आइडिया भी लग जाना कि सीयूटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी आप लोग 7 बजे प्रवेश सीरीज चल रही है हमारी इस टाइम, तो वो आप देख ही रहे होगे। ठीक है, और अगर आप ये सेशन बाद में देख रहे हैं, प्रवेश सीरीज खत्म हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट तैयार है बेटा, जाकर प्रवेश सीरीज देखो, मजा आएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं उसमें। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ABC 3 पार्टनर है, ठीक है,
ये इक्वल पार्टनर्स है। गुड, क्या है बेटा, इक्वल पार्टनर्स हैं। बी रिटायर हो रहा है, ये रहा बी। आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000 रुपए का। एज ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंस ड्यू टू बी, जो बी को बैलेंस देना है वो इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा टुगेदर विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ 5% ब्याज लगेगा। अमाउंट टू बी पेड टू बी ऑन 31 मार्च, 31 मार्च 2022 को क्या दिया जाएगा बेटा, ये कब की बात है, ये 1 अप्रैल की बात है जब ये रिटायर हुआ है, और 31 मार्च अगले साल की, यानी पूरा 1 साल, पूरा 1 साल, तो 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा, तो 1,20,000 को अगर 3 टुकड़े कर लेंगे तो बेटा इस बार प्रिंसिपल अमाउंट क्या जाएगा हमारा, 40,000 रुपए जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला भाई 5% इंटरेस्ट भी, 5% इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो भी बेटा रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस क्या है, पूरा का पूरा 1,20,000, पूरा का पूरा 1,20,000, इस पे 5% लगा दो, ठीक है, 5 20 100, 0 0 कैंसिल, और ये आ गया 6,000, क्या गया बेटा 6,000, तो 40,000 तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना और 6,000 रुपये ब्याज बनता है वो देना है, तो टोटल क्या आ रहा है बेटा 46,000 आ रहा है, क्या आ रहा है 46,000 आ रहा है, तो सी शुड बी द आंसर। ठीक है, तो सी आंसर आपका करेक्ट है। और अगली बार 5% किस पे लगेगा बेटा, जब 1,20,000 में से 40,000 तो दे दिया तो 80,000 पे लगेगा। सर 46 दिया, अरे बेटा वो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट तो 40 ही दिया है, तो अब 80,000 बचा, तो अगली बार 5% किस पे लगेगा, 80,000 पे लगेगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है, आसान है, मुश्किल है, कैसे है वो आप डिसाइड करिए, मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। और बस मिलते हैं ऐसे ही कहीं ना कहीं और सेशंस में। आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ, और जो बच्चे CUET 2023 के लिए तैयार हो रहे हैं और कोई भी उनको दिक्कत आ रही है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप ये हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 079682177720। ये CUET अड्डा 24/7 की तरफ से हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। और बच्चों जो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, जिनको अभी भाई लग रहा है कि भाई कैसे करेंगे कैसे करेंगे, इतना कम टाइम बचा है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी में नहीं थे, कैसे पढ़े, NPO कैसे पढ़े, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे पढ़े, ठीक है, पूरा साल भी नहीं है हमारे पास, 30-40 दिन है, कैसे करेंगे। तो बेटा आपके लिए एक फ्लैगशिप कोर्स है हमारा प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा का पहला बैच खत्म, मतलब भर चुका है, और इसकी वजह से भाई इतना इनरोलमेंट हुए हैं कि बच्चों को हमें सेकंड बैच देना पड़ा प्रतिज्ञा 2.0 के नाम से। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने प्रिपरेशन को एक लास्ट पंच देंगे। और ये बेटा यहाँ पे आपको लैंग्वेज यानी इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट, BST, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, और साथ में सेक्शन 3 जो है आपका GT का, क्वांट, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको इसमें मिल जाएगी। ये दूसरा वेरिएंट है प्रतिज्ञा 2.0 का। इसके अंदर आपको डोमेन सब्जेक्ट यानी अकाउंट, BST, मैथ और इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी मिलेगी। तो आपके एलिजिबिलिटी क्या है, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, उस हिसाब से आप इस प्रतिज्ञा में से कोई सा भी बैच एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे एनरोल होता है सर, कैसे एनरोल करें, तो बेटा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है गूगल पे जाना है, या फिर आप अपना एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 का, वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है, उसको यूज करके आपका अमाउंट और कम हो सकता है। तो गूगल पे अभी फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, गूगल पे जाएंगे अड्डा 24/7 आप टाइप करके देखेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट। और आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑल कोर्सेज का सेक्शन, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, फिर यहाँ पे CUET पे जाओ, आपके ऐप के अंदर भी इसी तरीके का इंटरफेस है। CUET पर जाओ, आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कहीं से भी हो तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी आप कॉमर्स से हो तो फिर ये देखो कॉमर्स का प्रतिज्ञा बैच, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच। तो यहाँ पे हमने प्रतिज्ञा 2.0 पे क्लिक करा, ठीक। अब आपको करना है कि आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके आपसे एक कूपन कोड पूछेगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोड लगाना जरूरी है, क्यों बिना वजह ज्यादा अमाउंट पे करना। तो Y550 इज द कोड। जैसे ही हमने अप्लाई करा, ये कोर्स बेटा 3,000 रुपए से भी कम का पड़ेगा आपको, ठीक है, और 30 से 40 दिन के अंदर आपको कम से कम 5-6 फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। अगर आप ये वाला कोर्स ले रहे हैं, 5-6 फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। तो ये चीज़ बेटा आप खुद सोचिए कि कितना अफोर्डेबल कोर्स है। आपको एकदम इंडिया की बेस्ट जो फैकल्टीज है CUET की, उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको पूरा फोकस रखा जा रहा है आप पर। और सारी चीज़ें बेटा, हम 2022 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे बहुत लाजवाब रहे हैं, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सेशंस पहले के देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप इस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। और बाकी कुछ बच्चे हैं जो
टेस्ट सीरीज को लेकर के परेशान होंगे तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ चुकी है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। आप CUT का ऑफिशियल मॉक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे करके जाने चाहिए। तो आपको यहाँ पे 57 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं टॉपिक वाइज, यहाँ पे 120 टेस्ट हैं, यहाँ पे 40 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे स्पेशल मॉक टेस्ट है। और यहाँ पे आपको कॉमर्स का, इंग्लिश का, ठीक है, कॉमर्स में मतलब सारे डोमेन्स, GT इंग्लिश का कॉम्बो मिल रहा है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक दोनों मिल रही हैं। बस कोड लगाना ना भूलें, क्योंकि ये जो प्राइजेस हैं ये कोड लगाने पे कम हो जाएंगे, आपको इससे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी प्राइस हो उस पर Y550 कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बुक्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई चीजें हैं जो आपको नहीं, मतलब क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में थी, आपके पास कोई बुक नहीं होगी। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो यू कैन बाय प्रिंटेड एडिशन बुक आपका CUET के लिए, जिसमें आपको अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के लिए आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएगी। कोड फिर से बता रहा हूँ, ना भूलें, क्योंकि इतना अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। और ई बुक्स पे कंफर्टेबल है तो ई बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको मज़ा आया तो भाई लाइक करें, अच्छा लगा, वैल्यू एडिंग लगा तो, और शेयर जरूर करें सभी CUT के एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे साथ मिलकर के एजुकेशन स्प्रेड करिए आप भी। और कमेंट करके बताइए कि और क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, कौन से वन शॉट आपको जल्दी चाहिए, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह का सेशन आप पसंद करेंगे, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करे बिना जाना तो बहुत मतलब अच्छा तो नहीं है ये, है ना। तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़, सारी अपडेट्स मिल रही हैं, सारा कंटेंट मिल रहा है पढ़ाई के लिए। तो कहीं पे भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ CUT Adda 24/7 इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।